बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु ने पूछा है कि सभी ग्रंथों को पढ़कर भक्त भटक क्यों रहे हैं। सभी ग्रंथों को पढ़ भी लिया फिर भी भटक रहे हैं, आत्मबोध नहीं हो रहा। तो सभी ग्रंथों को पढ़ करके भी भक्त भटक रहे हैं क्यों, ये प्रश्न है। सभी ग्रंथों को पढ़कर भी भक्त भटक रहे हैं, ऐसा क्यों, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो इसके पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बंदम गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज की जय सुवचन रवि कर अवखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। तो सभी ग्रंथों को पढ़कर भक्त भटक रहे हैं, ऐसा क्यों, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, ग्रंथों को पढ़ पढ़कर भी कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। ना ज्ञानी बन पाया, ना भगवान की प्राप्ति ही कर पाया। भगवान की प्राप्ति रूपी जो अनुभव है वो भी नहीं उसको मिला। पूरा जीवन उसका यूं ही बेकार चला जाता है। इसका कारण, मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, जो इसका कारण है वो बड़ा ही गूढ़ कारण है। इसका मेन कारण है कि तत्वदर्शी सदगुरु से भेंट न होना, उसके दर्शन न होना। और जब दर्शन नहीं होंगे तो उसकी पूजा नहीं हो पाएगी, उसका ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो तत्वदर्शी सदगुरु न मिलने के कारण, या तो उसने गुरु किया नहीं, किया है तो तत्वदर्शी यदि गुरु नहीं मिला है तो फिर तमाम ग्रंथों को पढ़ भी लिया, ज्ञानी तो हो गया और विज्ञानी भी हो गया, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं हो पाया। और बिना आत्मज्ञान के आत्मा का दिग्दर्शन नहीं हो सकता है। जो आत्मज्ञानी है उसी को आत्मा का दिग्दर्शन होता है, वही उसी को तत्व का दर्शन होता है, वही तत्वदर्शी होता है। उसी की आत्मा जागृत होती है और उसी की स्थूल शरीर की जो जीवात्मा है, जिसको जीव कहते हैं, जो ईश्वर का अंश है, वो अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। जो अपूर्ण है उस विराट चेतना से अलग हो गया है, उससे वो पुनः मिल जाता है और वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। क्षर और अक्षर को क्रॉस करके क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को पार करते हुए पुरुषोत्तम हो जाता है। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को पार करते हुए वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। यही क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की स्थितियां हैं। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और अति उत्तम पुरुष, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं। चाहे ऐसे बोल जाए चाहे वैसे बोल जाए, वही है। तो कहने का तात्पर्य हमारा, ये क्षर पुरुष हम आप सबके यहाँ क्षर पुरुष हैं, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है क्षर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? क्षर हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में आत्मा है उसी को ब्रह्म कहते हैं, तो क्षर ब्रह्म है, उसको क्षर ब्रह्म, क्योंकि जागृत नहीं तो क्षर ब्रह्म है तो आपके शरीर में उपद्रष्टा रूप में, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। अरे जब भाई कोई भी व्यक्ति है और आपके काम में नहीं है, किसी काम में कोई मदद ना करे, तो आपके लिए बेकार है कि नहीं बेकार है? मरे के समान है। चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, मित्र हो, चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर का हो, चाहे फ्रेंडशिप सेक्टर का हो, और चाहे जनरल सेक्टर का हो। तीन प्रकार के सेक्टर हैं, विभाग हैं। रिश्तेदारी का विभाग, मित्रता का विभाग और सामाजिक विभाग, जनरल सामान्य विभाग। तीन प्रकार के ही विभाग हैं जिनमें तीन प्रकार के मित्र हैं, पुरुष हैं। और तीनों विभाग हर व्यक्ति के पास होते हैं, सबके रिश्तेदार होते हैं, सबके मित्र होते हैं, सबके जनरल लोग भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो क्षर पुरुष है ये हम आप सब हैं, हम ही आप सब क्षर पुरुष हैं। और हमारे आपके अंदर जो आत्मा है प्रसुप्त अवस्था में वो क्षर ब्रह्म है, किसी काम का नहीं, उपद्रष्टा रूप में, कोई मतलब नहीं उसको आप गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। और जब आप नियत कर्म से भजन करने लगते हैं, गीता के अनुसार, बीजक के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार नियत कर्म से आप भजन करने लगते हैं, श्वास प्रश्वास के जप से, जब इस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेते हैं, श्वास प्रश्वास का जप करने लगते हैं, तो फिर जो सांसारिक आपके जितने भी संसार में आपकी इंद्रियां और मन जो बहिर्मुखी था वो जब अंतर्मुखी हो जाता है तो आप अक्षर पुरुष हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? अक्षर पुरुष। आप अक्षर पुरुष हो जाते हैं। आपके अंदर जो ब्रह्म है वो जागृत हो जाता है। जब जागृत हो जाएगा तो अक्षर पुरुष हो जाएंगे, अक्षर ब्रह्म हो जाएंगे। फिर ये जो स्थूल शरीर है नष्ट नहीं होगा, मतलब इस बार तो नष्ट होगा, लेकिन अगली बार फिर आप ये नष्टता में नहीं आएंगे, आपका जन्म ही नहीं होगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो स्थूल शरीर अक्षर हो गया कि नहीं हो गया? जब तक जन्म मृत्यु होता है तब तक ये शरीर क्षर होता है, और इसके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो क्षर ब्रह्म हो जाता है। जब तक नाश होता है स्थूल शरीर का तो क्षर ब्रह्म के रूप में रहता है, और जब नाश नहीं होता है तो अक्षर ब्रह्म हो जाता है। और फिर जब जीवात्मा अक्षर ब्रह्म के बाद ये जीवात्मा इस स्थूल शरीर को तीनों गुणों से रहित हो जाती है, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके उस परम तत्व में, परम प्रकाश पे समाहित हो जाती है, तो पुरुषोत्तम हो जाती है। उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो संत कबीर के बारे में जो कह देते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा थे, तो थोड़ा कहने का भाव अलग है। जैसे हम संत कबीर के बारे में लोग कह देते हैं, संत तुलसीदास जी के बारे में भी कह देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह देते हैं, भगवान श्री राम जी के बारे में कह देते हैं, भगवान शंकर के बारे में सब कह देते हैं। तो देखिए, हम उनके शब्दों को गलत नहीं मानते, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात, वो समझ नहीं पाए। पूर्ण परमात्मा कब व्यक्ति होता है? शरीर में शरीरधारी होता है, जब वो इस शरीर को छोड़ करके उस ब्रह्म में समाहित हो जाता है। अंतःकरण में स्थित जो आत्मा है उसमें जब जीवात्मा समाहित हो जाती है तो वो जीवात्मा पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। यदि आप इस चीज को समझ जाएं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं है। मैं का मतलब होता है इसके अंदर जो जीवात्मा है उसको मैं कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे मैं ना आई। एक मैं होता है घमंड अहंकार, एक मैं है जीवात्मा। एक तो यहां पे एक आ गया, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक अहंकार होगा तो भगवान का प्रवेश नहीं होगा।
और एक मैं है, ये जीवात्मा। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। मैं जीवात्मा हूं और ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा उस बड़ी विराट चेतना का एक छोटा सा अंश है, टुकड़ा है। और ये टुकड़ा जिस अंश विराट चेतना से निकला है, वहां जब फिट हो गया तो यही जीव, यही अक्षर ब्रह्म क्या हो जाता है? पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। यही अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब हमारा है कि ग्रंथों को बहुत पढ़ा, ज्ञानी हो गए, और आगे ज्यादा पढ़ा तो विज्ञानी हो गए, वैज्ञानिक बन गए, लेकिन फिर भी भटक रहे ईश्वर के अध्यात्म के क्षेत्र में। आप अज्ञानी ही रहे, इसलिए क्योंकि आप आत्मज्ञानी नहीं थे। और बिना आत्मज्ञान के अध्यात्म में आप पारंगत नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञानी विज्ञानी से बढ़कर के आत्मज्ञानी, ज्ञान और विज्ञान से बढ़कर के आत्मज्ञान है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और आप नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हो, कोई शास्त्र न पढ़े, केवल इतना आपको ज्ञान हो जाए कि परमात्मा एक है, उस एक सत्ता के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी सत्ता नहीं है, और वो सत्ता व्याप्त रूप में पूरे ब्रह्मांड में है, कण कण में है, और व्यापक रूप में सबके अंतःकरण में है। उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को वैकुंठ लोक कहते हैं, उसी को घट कहते हैं, उसी को हृदय कहते हैं। उसका नाम लेना चाहिए, उसकी भक्ति करना चाहिए। और शंकर स्वरूप सद्गुरु जो हमारे टेढ़े मन को सीधा कर दे, हमारे मन को दुर्गुणों से हटा करके सद्गुणों में लगा दे, वो सद्गुरु, उसको जानना चाहिए। उसके स्वरूप का ध्यान करके, उसके चरणों की मानसिक पूजा करके, उसके द्वारा बताए गए नाम के जप को करके हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बस इतने ज्ञान की जरूरत है। और दूसरी चीज, भाग नाम की कोई चीज नहीं, कर्म प्रधान है। कर्म करिए, भाग की चिंता मत करिए। भाग नाम की कोई चीज नहीं, वो तो कर्म का फल है। जैसे दूध में घी होता है, ऐसे कर्म के अंदर फल रूपी भाग को ही फल कहते हैं। कर्म के फल को, कर्म के रिजल्ट को। तो इतने ज्ञान की जरूरत है। ना आप ज्ञानी बने और ना विज्ञानी बने, केवल यदि ये ज्ञान आ गया तो आप आत्मज्ञानी हो गए। आपको ज्यादा श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई छुटाए ना अधिक अर्जाई, आपको ज्यादा अर्जुने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञानी हो गए, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ लग जाइए। श्रद्धा हृदय स्थित परमात्मा में करिए, विश्वास अपने गुरु पर करिए, और मन सहित इंद्रियों का निरोध करके श्वास प्रश्वास का जप करिए। जप में राम नाम डालिए और मन को अवलंब रूप में, एक ज्योति के रूप में आप रखिएगा स्थिर। बस आपकी जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी, आनंद, सच्चित आनंद रहेंगे। इतने ज्ञान की जरूरत है। दुनिया के ज्ञान, इतने ज्ञान को नहीं लोग बता पाते, गोल गोल घुमाते रहते हैं। अब गोल गोल घुमाने से भक्त भी गोल गोल घूमता रहता है, 84 में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सत्य ज्ञान है, और आप लोग इसको अपनी स्मृति में धारण करिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बताइए, अपने परिवार को बताइए सत्य ज्ञान को, उसको प्रकाशित करिए, अपने मित्रों को बताइए, ज्ञान चर्चा करिए। इसी ज्ञान को हनुमान जी को श्री राम जी ने शरीर त्यागते समय, शरीर में जब उन्होंने जल समाधि लिया, ये योग की 3 श्रेणियां हैं, जल समाधि, थल समाधि और प्राणायाम समाधि। तो योगी लोग इन्हीं 3 समाधियों के माध्यम से शरीर को त्यागते हैं। जो भोगी लोग होते हैं उनके प्राण, और इन 3 श्रेणियों में जब प्राण योगी होता है, जो योगी होता है वो प्राणायाम के माध्यम से, और प्राणायाम समाधि के माध्यम से, थल समाधि के माध्यम से, और जल समाधि के माध्यम से सहस्रार्ष में, आज्ञा चक्रीय सहस्रार चक्रीय होता है। यहां से जब प्राण निकलते हैं तो मन के संसार में जो हृदय है वहां पे परमात्मा बैठा हुआ है, उसी को सतलोक कहते हैं, वैकुंठ लोक कहते हैं। वो जीवात्मा उस सहस
स्वरूप प्रकाश में मिल जाती है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना यदि ज्ञान हो गया, आत्मज्ञानी हो गए तो बस बहुत है। किसी को लोग नहीं बताते हैं, यदि इसको बता देंगे तो फिर व्यापार बंद हो जाएंगे। कौन सुनने जाएगा भागवत, कौन सुनने जाएगा कथा, कौन पूजा पाठ करवाएगा? भाई रेल की पटरी के तरीके सुख और दुख दो है। अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे उसका बुरा फल मिलेगा। ये कटते नहीं है कभी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप भगवान का भजन करेंगे तो भूतकाल में जो आपने किया कर्म गलत, और वर्तमान में यदि आप सही कर्म कर रहे हैं, अपने टेढ़े मन को सीधा कर लिया है, तो हृदय स्थित आत्मा जब जागृत हो जाएगी, वो राम जागृत हो जाएगा। तो जिसके साथ गलत किया उसके अंदर भी तो वो राम है, तो अंदर वाला आपका राम उसको समझा देगा, तो हो सकता है आपके पाप कुछ कम हो जाए। वो व्यक्ति जो नाराज है, जो उसके साथ आपने अहित किया, उसको संतोष हो जाए, ना बदला ले आपसे। इतनी बात को पाप का कटना कहते हैं। बाकी पूरी तरीके से नहीं कटते कि आप किसी का मर्डर कर दो, किसी के आप मार दो, उसका चोरी कर लो, उसके साथ चीटिंग कर लो और कह दो राम राम जप रहे हैं, तो वो सब कट जाए पाप, वो भूल जाए, नहीं भूलेगा। समांतर रेखाओं की तरीके, पाप का रास्ता अलग और पुण्य का रास्ता अलग, ये कभी मिलते नहीं है, अलग अलग फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक क्षण एक एक क्षण फूंक फूंक के कदम रखिए, हमारे मन से, वाणी से और सारी इंद्रियों से कोई गलत काम ना हो पाए। अपना काम करें 8-10 घंटे, जो भी भौतिक काम है, उससे जो धन आए उससे आप अपने स्थूल शरीर का, परिवार का पालन पोषण करें, और सुबह शाम भगवान का 10-15 मिनट जो भी एक निश्चित समय कर लीजिए, और उस समय पर भगवान का चिंतन करें, राम का जप करिए। तो बिना सद्गुरु की कृपा के हम भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सच है। तो गुरु करना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, पहले जानो और तब इसके बाद मानो, नहीं आप फंस जाएंगे चक्कर में, बिल्कुल फंस जाएंगे। पाखंडियों के चक्कर में फंस गए तो फिर क्या है। संत कबीर ने भी लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ कर जगह हुआ, कि पंडित भयानक और ढाई अक्षर प्रेम का, कि पढ़े जो पंडित हो और ढाई अक्षर प्रेम का, कि पढ़े सो पंडित हो। इसलिए 2.5 अक्षर का ही नाम ले, उस 2.5 अक्षर के नाम को जब लेंगे वो राम है, और उसी का ध्यान करें और किसी नाम का ध्यान न करें। और संत कबीर ने कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी में, पानी में मीने प्यासी रे, नहीं सुन सुनियावत हासी रे, कि जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरते दासी रे, और सोते रे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, और जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88 रे, और सोते रे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। वो तो परमात्मा आपके हृदय में विराज कर रहा है, जिसको ब्रह्मा विष्णु भी जप रहे हैं। भ्रम के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण लोग भाग रहे हैं, भ्रमित हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, भटक रहे हैं।
आत्मज्ञान के बिना भटक रहे हैं। और आत्मज्ञान हो गया तो फिर भटकना बंद हो जाता है। तो बिना, और ये कब होगा? जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा। तो सदगुरु करना, उसकी भक्ति करना बहुत आवश्यक है, तभी आत्मज्ञान मिलेगा। जब आत्मज्ञान मिल जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम